नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। मेरा नाम है निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को हरियाणा सिविल सेवा व अन्य अलाइड सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा हुई। परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ राज्य भर के कुल 1,48,242 अभ्यर्थियों के लिए 535 केंद्रों में किया गया। पेपर लीक न हो पाए इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते सभी जिलों में बाजार बंद के साथ ही एग्जाम सेंटर के आसपास 9 घंटे तक इंटरनेट भी बंद किया गया था। इसी के साथ पुलिस की तरफ से हर परीक्षा केंद्र पर 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इतना ही नहीं, 5 DSP व परीक्षा केंद्र के क्षेत्र में पड़ने वाले थानों के SHO परीक्षा खत्म होने तक राउंड पर रहे। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद अंदर प्रवेश करने दिया गया। अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, बेल्ट, किसी प्रकार की घड़ी, आभूषण, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार यंत्र आदि केंद्र की परिधि में ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं परीक्षा से संबंधित कोई सूचना या शिकायत देने के लिए जिला सचिवालय द्वारा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। रेवाड़ी में 11,544 अभ्यर्थियों के लिए 26 शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के लिए 37 केंद्र बनाए गए थे। करनाल में 7,488 परीक्षार्थियों के लिए 24 परीक्षा केंद्र, वहीं कैथल में 10,134 परीक्षार्थियों के लिए 34 परीक्षा केंद्र दोनों सत्रों की परीक्षा के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा हिसार में 15,912 अभ्यर्थियों के लिए 58 केंद्र बनाए गए थे। वहीं सिरसा में 32 केंद्रों पर 7,680 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा का आयोजन 2 सेशंस में हुआ। पहला सेशन सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर बाद 3 से 5 बजे तक हुआ। परीक्षा से 2 घंटे पहले एंट्री शुरू की गई थी। आपको बता दें, हरियाणा में अभी हाल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ था। इससे पहले भी कुछ पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके चलते सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। यही वजह है कि इस बार आयोग व प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को ठगने के लिए जालसाजों ने इस बार एक नया तरीका खोजा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नाम से एक फर्जी संस्था बना डाली। बाकायदा प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन भी छपवाया गया। अब प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती का फर्जी दावा कर रहे हैं। करीब 25,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। इस फर्जी संस्थान द्वारा स्कूल कॉलेज टीचर्स, कॉलेज स्टाफ, कॉलेज मैनेजमेंट व ग्रुप डी के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। विज्ञापन में आयु, शैक्षिक योग्यता, कुल पदों की संख्या, जातिवाद व्यक्तियों का विवरण भी दिया गया है। फर्जी विज्ञापन में एक वेबसाइट www.upssb.org का भी नाम दिया गया है। विज्ञापन में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के कॉलेज लिस्टवार रिक्तियों की संख्या, पात्रता मानदंड व अन्य जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बता दें कि इसमें आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक भी उपलब्ध है और इनके अनुसार ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू हो गया है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद शिक्षा विभाग ने आनन फानन में विज्ञप्ति निकालकर इस संस्था के फर्जी होने की पुष्टि कर दी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने एक विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा है कि दैनिक समाचार पत्रों में 11 सितंबर को प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नामक संस्था द्वारा जारी किया गया विज्ञापन पूरी तरह से फर्जी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नाम की कोई संस्था, विभाग या कार्यालय संचालित नहीं है। इस फर्जी बोर्ड द्वारा किया गया विज्ञापन पूर्णतः मिथ्या और भ्रामक है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग होने के बाद अब अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षक दिवस के दिन पटना के गर्दनी बाग में धरना भी दिया गया। जानकारी के अनुसार धरना प्रदर्शन से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नाराज हो गए, क्योंकि सरकार की पहल पर हाईकोर्ट से इस नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिली और अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं।
राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। बता दें कि शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को इस बात का सबसे अधिक डर है कि कहीं मामला कोर्ट में ना फंस जाए। बिहार में ज्यादातर नियुक्ति प्रक्रियाओं का इतिहास ऐसा ही रहा है, उससे अभ्यर्थियों को डर लगने लगता है। इसी वजह से कई बार आवेदन करने से लेकर ज्वाइनिंग तक में 4-5 साल तक लग जाते हैं। इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनके हाथ जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि इतने तरह के मुकदमे कोर्ट में होते रहते हैं कि नियुक्ति बाधित होने का खतरा रहता है। अभ्यर्थियों की इस भावना को शिक्षा विभाग को समझना चाहिए। उनके संघ ने कई स्तर पर पता किया, लेकिन यही पता चल रहा है कि अभी तक कहीं भी शिक्षक नियुक्ति से जुड़े सर्टिफिकेट की जांच नहीं शुरू हुई है। दूसरी तरफ टीईटी और बीएड के सर्टिफिकेट जमा रहने की वजह से दूसरी जगह आवेदन नहीं कर सकते। सरकार इसलिए परेशान है कि शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है। संघ से जुड़े राजेंद्र सिंह सवाल उठाते हुए कहते हैं कि नियोजन इकाई तो सरकार की है और अगर यह इकाई पारदर्शी तरीके से काम करे तो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। सरकार गड़बड़ी करने वाली नियोजन इकाइयों पर जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि मुजफ्फरपुर के पारू में 34 पंचायतों में किस तरह की गड़बड़ियां हुई, ये सरकार से छिपा है क्या? दूसरी तरफ प्राथमिक निदेशक के पद रंजीत कुमार सिंह की जगह आए नए अफसर अमरेंद्र प्रसाद सिंह दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। वहीं दैनिक भास्कर के अनुसार कई अभ्यर्थियों का कहना है कि गड़बड़ी करने वालों का खामियाजा जेन्युइन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े तो यह सिस्टम का फेल माना जाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि वे शिक्षा मंत्री के शुक्रगुजार हैं कि नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई, नियुक्ति पत्र देकर इसे मुकाम तक पहुंचाया जाए। अब देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब तक मिल पाता है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही शिक्षा और रोजगार की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।